उत्तर प्रदेश में इस समय मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। बीते 2 दिनों से लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने न केवल लोगों की दिनचर्या प्रभावित की है, बल्कि प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके चलते जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को छुट्टी पर रहने का ऐलान किया है। भारी बारिश और जल जमाव की स्थिति को देखते हुए मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, संभल, रायबरेली और अलीगढ़ में स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इन जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कत हो रही थी। ट्रैफिक जाम और सड़क पर भरे पानी की वजह से प्रशासन ने मजबूरन ये कदम उठाया है और बच्चों को घर में ही रहने की हिदायत दी है। मुरादाबाद में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने 2 सितंबर को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया, यानी कि आज स्कूल में अवकाश घोषित हो गया और बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। यह आदेश जिले के सभी बोर्डों पर लागू रहेगा, चाहे वे सरकारी हो या प्राइवेट हो। डीएम ऑफिस से जारी आदेश में कहा गया है कि लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आदेश की कॉपी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों तक भेज दी गई है ताकि निर्देशों का पालन सख्ती से हो सके। बारिश ने न केवल शहरों को ही प्रभावित किया, बल्कि नदियों का जलस्तर भी बढ़ा दिया है। नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आगरा में यमुना नदी का पानी चेतावनी स्तर से 1.1 फीट ऊपर जाकर 496.1 फीट तक पहुंच गया है। ताजमहल के पीछे स्थित पार्क में पानी भर चुका है और घाटों की सीढ़ियां डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने यमुना के किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और कई स्थानों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों पर भी बाढ़ का संकट काफी ज्यादा गहरा गया है। नेपाल की नदियों के उफान की वजह से पहाड़ों से लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ों का पानी जो है वो लगातार सीमावर्ती इलाकों में आ रहा है। इसके साथ ही साथ बांधों में भी पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। मजबूरी में बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे प्रदेश की नदियों का जलस्तर विकराल रूप ले चुका है। कई जिलों में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है, अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। प्रभावित जिलों में आगरा, बलिया, पीलीभीत, फिरोजाबाद, बहराइच और फर्रुखाबाद जैसे जिले शामिल हैं। इन जगहों पर पानी काफी ज्यादा विकराल रूप में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर करीब 38 जिले ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के साथ साथ लगातार बारिश भी लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। बारिश ने भी शहरों की व्यवस्था बिगाड़ दी है। कई जगह घरों और दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश और बाढ़ के खतरे के चलते प्रशासन को दूसरी बार लगातार स्कूल बंद करने का निर्देश देना पड़ा। पीलीभीत में भी स्थिति काफी गंभीर है। राजधानी लखनऊ में भी मंगलवार से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में राज्य के 25 से अधिक जिलों में वर्षा की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का माने तो अगस्त के महीने में सामान्य बारिश दर्ज की गई, लेकिन सितंबर में औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की नदियों पर पड़ा है, जिसकी वजह से जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। बारिश के चलते आम लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। शहरों में जलभराव की वजह से यातायात काफी ज्यादा चरमरा गया है। कई जगहों पर गाड़ियां घंटों तक जाम में फंसी रहीं। वहीं ग्रामीण इलाकों में फसलों में पानी भर जाने की वजह से किसानों को भी नुकसान का डर सता रहा है। जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। यमुना किनारे और बाढ़ प्रभावित गांवों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अपील की जा रही है। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को भी उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, ताकि उन्हें खराब मौसम में जोखिम ना उठाना पड़े और घर पर रहकर ही वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। तो फिलहाल मौसम का जो मिजाज है वो इसी तरह का बना रहने की उम्मीद है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम साफ होगा। पर कुछ दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों से ना निकलें और उन जगहों पर ना जाएं जहां पर खतरा है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।